बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। गोया जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने वाले, इस दुनिया में खुद को दुनियावी हिर्सो तमा से दूर रखने वाले, पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा अखलाक, पाकीज़ा ख्यालात और पाकीज़ा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने वाले, अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर माबूद हकीकी के ताबे कर देने वाले को कलंदर कहा जाता है। फतावा हदीसिया में है कि कलंदर ज़ाहिरी तौर पर इबादत व मामलात दीनी में ज़्यादा मसरूफ़ नहीं रहते, लेकिन रूहानी और कल्बी तौर पर हर वक्त ज़िक्र इलाही में मगन रहते हैं। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तोहफ़तुल कराम में फरमाते हैं कि हिंद में 300 कलंदर मौजूद हैं, लेकिन ज़बान ज़दे आम बात यह है कि दुनिया में 2.5 कलंदर पाए गए हैं। सबसे पहले जिक्र आदि कलंदर हज़रत राबिया बसरी का, जो पहली सदी हिजरी में बसरा में पैदा हुई। चूंकि आप एक औरत थीं, इसलिए आपको आधी कलंदर कहा जाता है। आपका शुमार ताबईन में होता है। आप एक पैदाइशी वलिया थीं, एक गरीब सादात घराने में पैदा हुई। कहते हैं कि जिस शब आप पैदा हुई, उस शब घर में इतना तेल भी ना था कि चिराग जलाया जा सके। आपकी वालिदा ने शौहर से कहा कि हमसाये के घर से चिराग के लिए थोड़ा तेल मांग लाइए। वो गए तो सही, पर गैरत माने हुई और वापस आ गए। घर आकर बैठे तो ऊँग आ गई। ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उठ, गम न कर, तेरी ये बच्ची अपने वक्त की आला दर्जे की वलिया होगी और इसकी शिफात से मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बख्शे जाएंगे। नाज़रीन, ज़माने की गर्दिशों के बायस आपने यतीमी मस्कीनी के दिन भी देखे और बर्दा फरोशों के हाथों बिकते हुए कनीज भी बनाई गईं, लेकिन ज़बान हाल से हर पल शुक्रगुजारी के अल्फाज निकलते थे। आप दिन रात में 1000 रकत नमाज बिला नागा पढ़ती और आम तौर पर रोजे से होती। आपकी करामात में हज के सफर के दौरान आपके गधे का मरकर जिंदा हो जाना और काबा शरीफ का आपके इस्तकबाल को आना मशहूर है। कहते हैं कि किसी ने पूछा कि वली की पहचान क्या है। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया कि अगर वो इस पहाड़ को कहे कि सोने का हो जा, तो वो सोने का हो जाए। आपके मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि सामने का पहाड़ सोने का हो गया। आपने फरमाया, मैंने तुझे तो कुछ नहीं कहा, तू पत्थर का है, पत्थर का ही रह। उनका इतना कहना था कि पहाड़ फिर अपनी असली हालत में आ गया। नाज़रीन, दूसरे कलंदर हज़रत शाह शरफुद्दीन अल मारूफ बू अली कलंदर बरसगीर पाको हिंद के मशाइख़ चिश्तिया में शुमार होते हैं। सैरुल अक्ताब के मुसन्निफ ने लिखा है कि आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से थे। आपके आबाउजदाद मदीना मुनव्वरा से नजफ, किरमानशाह, खुरासान, हरात, बल्ख, करम जंसी और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पानीपत पहुंचे और वहीं रिहाइश इख्तियार की। आपने शुरू से ही इक्तिसाब इल्म में बहुत कोशिश की। हदीस, फ़िक़्ह, सर्फ़ व नहव और तफसीर में आला काबिलियत हासिल की। उलूम ज़ाहिरी व बातनी की तहसील के बाद आप मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम दहली में वाज़ फरमाया करते थे कि एक दिन एक दरवेश आया और ये कहकर चला गया कि शरफुद्दीन जिस काम के लिए पैदा हुआ है उसको भूल गया। कब तक कीलो काल में रहेगा, यानी हाल की तरफ कब आएगा। ये सुनना था कि आप सब छोड़ छाड़ वीरानों में रियाजत में मगन हो गए। जब हालत जज्बो सकर इंतहा की हुई तो अपनी तमाम कुतुब को दरिया में फेंक कर दरिया ही में मसरूफ़ इबादत हुए, यहाँ तक कि पिंडलियों का गोश्त मछलियों ने नोच नोच कर खा लिया। 12 साल बाद कुदरत से आवाज़ आई, शरफुद्दीन मांग, क्या मांगता है। फिर दूसरी दफ़ा आवाज़ आई कि पानी से निकल। आपने अर्ज़ किया, खुद नहीं निकलूंगा, अपने हाथ से निकाल। तो इस वक्त जिस हाथ ने आपको पानी से निकाला वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का हाथ था, यानी हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने आपको दरिया से निकाला। इसी से मिलता जुलता एक और वाक़या भी है कि आपने पाकिस्तान के ज़िला चिन्योट में दरिया चनाब के किनारे चिल्ला खींचा। आप सजदे में गए तो सुबहान रब्बी अला की लज्जत ने इतने तवील अरसे तक महवे सजदा रखा कि कबूतरों ने आपके सर के बालों में घोंसले बना लिए। कुदरत से आवाज़ आई कि शरफुद्दीन क्या चाहता है। आपने फरमाया, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हुलिया चाहता हूँ। जवाब मिला, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हुलिया तो नहीं मिल सकता, हाँ उनके जिस्म से जो महक आती थी वो मिल सकती है। रिवायत है कि उसके बाद उनके जिस्म से एक खुशगवार सी महक आना शुरू हो गई थी,
इसके बाद आप बू अली कलंदर के नाम से मुशर्रफ हुए। जिला चिन्योट में दरिया चनाब के किनारे बुलंद बाला पहाड़ियों के दामन में आपकी ये चिल्लागाह आज भी मरजाए खलाइक। सैयद उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर 1173 ईस्वी में मरवंद अफगानिस्तान में पैदा हुए। आप सिलसिला कादरिया से बैत थे। सुर्खी माइल रंगत और सुर्ख लिबास जेबेतन करते, जिसकी बिना पर लाल कहलाए। आपकी पैदाइश से कबल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आपके वालिद को वलियत के बुलंद मर्तबे पर फायज बेटे की खुशखबरी दी। यूं आप शहबाज कहलाए। आपका सिलसिला तरीकत कादरी कलंदरी था, इसलिए कलंदर कहलाए। आपने महज 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। आपका बचपन आपके दरवेश सिफत वालिद सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन के साए तले गुजरा। अहले इल्म वालिद मोहतरम की वजह से आपको अहलुल्लाह की सोहबतें बचपन से मुयस्सर थीं। ऐसी महफिलें जहाँ जिक्र इलाही होता, तिलावत कलाम पाक होती, लोग आयात मौत सजा और जजा सुनकर अश्कबार हो जाते, नफ्स का मुहासबा करते और इस्तिगफार की सदाएं गूंजने लगती। ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाले सैयद उस्मान बचपन में ही नेकी और रास्तबाजी का नमूना बन गए थे। अवाइल उम्र में हज की सादत से बहरावर हुए और वहीं से बगदाद का सफर इख्तियार किया। नामी ग्रामी उलमाए दीन से कस्बे फैज किया। बाबा इब्राहिम वाली से करबलाए मुअल्ला में रूहानी फैज हासिल करके मशहद में इमाम मूसा रजा की जियारतगाह से मुशर्रफ होते हुए अपने वतन मरवन वापस पहुंचे। इसी तरह एक दफा सैर व सयाहत करते हुए बू अली कलंदर की खिदमत में पहुंचे। उन्होंने फरमाया कि आप सिंध तशरीफ ले जाएं। बू अली कलंदर के हुक्म पर आप सिंध सियोस्तान मौजूदा सेवन शरीफ में क्याम पजीर हुए। इत्तेफाकन आपने जिस जगह डेरे लगाए वो मोहल्ला तोइफों का था। आपकी आमद की बरकत से वहां फहाशी का कारोबार बंद हो गया और लोगों के दिल नेकी और परहेजगारी की तरफ माइल हो गए। हजारों लोग आपके दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और हजारों भटके हुए राह रास्त पर आ गए। आपने 1274 ईस्वी में वफात पाई। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का मशहूर सूफी गीत दमादम मस्त कलंदर आपकी ही तालीमात को उजागर करता है। आपका मज़ार आज भी सेवन शरीफ सिंध में मरजाए खलाइक है। वहां पर हर साल उर्से मुबारक पर हजारों परवाने इकट्ठे होते हैं।